टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. यस, एडमिशन ख़त्म हो गया. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. नाउ सी, हमने एडमिशन में क्या पढ़ा था कि जब भी कोई पार्टनर नया आता है हमारे फर्म में तो आपको उसको कुछ शेयर देना पड़ेगा. एम आई राइट? एज अ रिजल्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनर स्टैंड टू लूज. ओके, इसीलिए हम क्या करते थे, हम सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करते थे. एम आई राइट? हम लोग सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करते थे. नाउ रिटायरमेंट इज एग्जैक्टली द अपोजिट केस, रिटायरमेंट और डेथ. अब इस केस में क्या होगा कि एक कोई तो पार्टनर आपके फर्म में से फर्म छोड़ के जा रहा है इन केस ऑफ रिटायरमेंट. इट कैन बी ड्यू टू एनी रीज़न, इट कैन बी ड्यू टू एज, सिकनेस, एनीथिंग. ओके, या एनी अदर रीज़न, डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा. कोई एक पार्टनर आपके फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो अब जब वो जा रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल गेन समथिंग. एम आई राइट? यस, अगर एक कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसको जो आप प्रॉफिट का शेयर दे रहे थे अब वो रह जाएगा इंटैक्ट. तो वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. एम आई राइट? सो द पार्टनर्स स्टैंड टू गेन. इसीलिए इस चैप्टर्स में वी विल कैलकुलेट द गेन रेशो. ओके, अब जो पार्टनर जा रहा है, अब नाउ सिंस ही इज लीविंग द फर्म, देखिए जो भी अभी तक फर्म का रेप्यूटेशन बना, प्रॉफिट्स आए, अपने रिजर्व्स बनाए, ये सब अकेले बनाए क्या? नहीं, आप सब पार्टनर्स ने मिलके मेहनत की है ना. सो नाउ यू हैव टू गिव दिस समथिंग टू दिस रिटायर्ड पार्टनर. ये जब जाएगा तो यू हैव टू गिव हिम हिज शेयर. ओके, सो इसके लिए दिस चैप्टर रिटायरमेंट. तो पहले तो हम देख लेते कि हम लोग एडजस्टमेंट्स को हमको क्या क्या करना है इस चैप्टर में. ओके, सो रिटायरमेंट में एक जो फर्स्ट एडजस्टमेंट आप करोगे दैट विल बी गुडविल एडजस्टमेंट टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो. गुडविल एडजस्टमेंट टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेन रेशो. ओके, in their gain ratio. Now, अब मैं आपको बार बार जब भी पढ़ाऊंगी तो आई एम गोइंग टू टेक रेफरेंस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर टॉपिक. ओके, एडमिशन का मैं रेफरेंस लूँगी. अब एडमिशन में आप क्या करते थे, जो भी पार्टनर नया आ रहा है ही वॉज ब्रिंगिंग समथिंग गुडविल, ही वॉज ब्रिंगिंग सम प्रीमियम टुवर्ड्स गुडविल. राइट? या तो वो लाता था या नहीं लाता था, तो जो क्वेश्चन बोलता था हम कर देते थे एडजस्टमेंट. बट सम गुडविल का शेयर उसका हम ओल्ड पार्टनर्स को देते थे इन देयर सैक्रिफाइस रेशो. एम आई राइट? अब यहाँ पे जब कोई ओल्ड पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो फर्म में जो भी गुडविल है उसमें कुछ शेयर तो इसका भी होगा ना. एम आई राइट? एम आई राइट? इनका भी कुछ ना कुछ शेयर होगा जो रिटायर हो रहा है, तो इसका जो भी शेयर ऑफ गुडविल है उसको रिमेनिंग पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशो में, आप कितना गेन कर रहे हो उस पार्टनर के जाने से, कुछ ना कुछ तो गेन कर रहे हैं, उस गेन रेशो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, तो ये हम देखेंगे कैसे करना है. जो भी उसका गुडविल का शेयर है उसको जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, अब यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर्स की जगह आई विल यूज द वर्ड्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. ओके, मैं आपको एग्जिस्टिंग या रिमेनिंग पार्टनर्स की जगह आई विल यूज द वर्ड्स कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस. ओके, सो वो लोग अपना जो गेन रेशो है उसमें इसका जो गुडविल का शेयर रहेगा दैट दे विल गिव टू दैट रिटायरिंग पार्टनर. ओके, सो दिस इज वन एडजस्टमेंट. देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट वेरी सिंपल, जो एडमिशन भी की थी, एडमिशन में भी पढ़े थे हमने, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ओके, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थ्रू आइदर रिवैल्यूएशन अकाउंट और योर profit and loss adjustment account. Okay, same thing, everything same that you studied, right? जो हमने एडमिशन में पढ़ा था वही यहाँ पर है. अब जब वो पार्टनर जा रहा है तो आपको रिवाइज्ड गुडविल तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. रिवाइज्ड वैल्यू, जैसे जब पार्टनर नया आता था तो वो आपको बोलता था शो मुझे बताइए आपके बिजनेस का क्या वर्थ है. राइट? तो आप एक न्यू बैलेंस शीट बना रहे थे. उसी तरह जब ये बंदा जा रहा है तो हमें पता तो चले कि आज हमारा बिजनेस कहाँ खड़ा है. इसीलिए हम चाहे तो पूरे एसेट्स लाइबिलिटीज़ को फिर से रिवैल्यू करके एक न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे. ओके, सो यहाँ पे भी हियर विल कम द कंसेप्ट ऑफ योर रिवैल्यूएशन और पीओएल एडजस्टमेंट. ये बात मैंने आपको एडमिशन के टाइम पे भी बताई कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीओएल एडजस्टमेंट अकाउंट
ना क्वेश्चन कौन सा वर्ड यूज करता है, क्वेश्चन बोलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो रिवैल्यूएशन नाम दे दो, क्वेश्चन बोलता है पी और एल एडजस्टमेंट बनाओ तो पी और एल एडजस्टमेंट नाम दे देंगे हम। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या हमको क्वेश्चन के साथ जाने में? नहीं, ऐसा करना भी नहीं। ओके, यस, कम ऑन। उसके बाद में सी, एडमिशन में हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस आपको आता था, वी यूज टू ट्रांसफर इट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, राइट, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। एम आई राइट? हम ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में क्या ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। नाउ यहाँ पे वॉट एवर द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इट विल बी ट्रांसफर्ड to all the partners including retiring partner, including that retiring partner in their old ratio. Am I right? Yes, am I right? एडमिशन के केस में कोई नया बंदा आ रहा था, आपने जो अब ये रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस आया ये आपकी ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत थी तब, एम आई राइट? तो हम उनको देते थे। बट रिटायरमेंट के केस में ये जो बंदा बिजनेस छोड़ के जा रहा है, ये जो भी प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन आया इसमें इसका भी कुछ शेयर था, एम आई राइट? ही हैज़ ऑल्सो वर्कड अलॉन्ग विथ यू फॉर सो मेनी ईयर्स, तभी तो बिजनेस का आज ये रिजल्ट है। सो वॉट एवर द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, वी विल ट्रांसफर इट टू ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग दिस रिटायरिंग फेलो। जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायर हो रहा है, हम उसको भी ये जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा, वी विल गिव इट, एंड दैट टू इन विच रेशो, वी विल गिव इट इन ओल्ड रेशो, राइट? वी विल गिव इट इन ओल्ड रेशो। एंड देन द यूजुअल केस, कुछ एडजस्टमेंट्स, एक बार सब एंट्रीज आ गई, सब आ गया, तो जो भी शेयर रहेगा ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ट्रांसफ़र ऑफ जनरल रिजर्व। एक जनरल रिजर्व जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो मैंने आपको क्या बोला था कि सभी पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करेंगे, राइट? एडमिशन के केस में भी हम सबको ट्रांसफ़र करते थे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। आपने रिजर्व कैसे बनाया, बिजनेस के पैसे से बनाया, एम आई राइट? बिजनेस के फंड्स में का कुछ फंड्स सेट असाइड करते गए आप, तब कोई रिजर्व खड़ा हुआ है आपके बुक्स में, ओके? एंड इस फंड्स को कमाने में आपको इस रिटायरिंग पार्टनर में भी तो हेल्प की है ना, ही हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड यू टू अर्न दिस फंड्स, एम आई राइट? तो उसको भी तो देना चाहिए इसका पार्ट। सो सी, हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व जो भी रहेगा बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में, वी विल ट्रांसफर इट टू ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग दैट रिटायरिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड पीएसआर। जो भी ओल्ड पीएसआर रहेगा उसमें बांट देंगे। देन गुडविल, गुडविल भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इतने दिनों से आपका गुडविल डेवलप हुआ है, बिजनेस का कुछ वैल्यू बना है मार्केट में, तो दिस इज ड्यू टू योर कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एम आई राइट? तो इसमें आपके रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, तो जो भी उसका शेयर है वो हम उसको दे देंगे, राइट? देन प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये भी मैंने आपको बताया है, मैं राइट? अभी बताया ना, रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब ट्रांसफ़र करेंगे हम टू रिटायरिंग पार्टनर। तो ये सब एडजस्टमेंट्स होने के बाद जब हम ये सब चीज़ें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे तो हमें पता चलेगा व्हाट इज़ द अमाउंट दैट यू आर सपोज टू पे टू दैट रिटायरिंग पार्टनर और चार्ज फ्रॉम दैट रिटायरिंग पार्टनर, ओके? उसका हर चीज़ में ऐसा शेयर निकाल लेंगे एंड देन वी विल कम टू नो, अच्छा रिटायरिंग पार्टनर को अपने को इतना पे करना है, एंड दैट विल बी, अब उसके लिए भी अलग अलग ऑप्शंस है। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि एक साथ ही डिस्चार्ज कर देंगे पूरा अमाउंट, तो डायरेक्ट उसको पैसा दे देंगे, या आप कोई और मेथड डिसाइड करते हैं, हम आगे देखेंगे, ओके? सो दिस 4 एडजस्टमेंट्स हमको सीखना है, एम आई राइट? ये 4 चीज़ों, और इसमें से ये 2 चीज़ें तो यू हैव लर्नड। जस्ट न्यू चीज़ क्या है यहाँ पे कि जो भी प्रॉफिट या लॉस है रिवैल्यूएशन का, यू आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग दैट रिटायर्ड पार्टनर्स इन दैट ओल्ड पीएसआर, राइट? बाकी कुछ नया नहीं है। और गुडविल एडजस्टमेंट भी सिंपल है, बस सैक्रिफाइस रेशो की जगह गेन रेशो, बिकॉज यहाँ पे कोई पार्टनर जा रहा है तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है दे आर गोइंग टू गेन समथिंग, उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है अब। सो वॉट एवर दैट एक्स्ट्रा, वो गेन रेशो निकालेंगे और गेन रेशो में हम उस गुडविल को एडजस्ट कर देंगे, राइट? सो नाउ लेट्स सी। अब रीजंस, मैंने आपको रीजंस बताए थे, एम आई राइट? मैंने आपको बताए रीजंस फॉर रिटायरमेंट, कुछ भी रीजन रह सकता ना, वेरी गुड। एज में बी वन ऑफ द रीजंस, इलनेस में बी वन ऑफ द रीजंस,
हाँ, पार्टनर का विल है, खुद की इच्छा से जाना चाहता है फॉर्म छोड़ के, नहीं मुझे नहीं करना आपके साथ काम, दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न, एम आई राइट? सो देयर कैन बी एनी रीज़न फॉर रिटायरमेंट। नाउ सी, अब ये रिटायरमेंट में आई विल टेल यू वन थिंग, retirement does not mean end of partnership business. Okay, retirement does not mean end of partnership business. ऐसा होगा क्या? अगर कोई एक फर्म है उसमें कोई 4 पार्टनर्स है, मिस्टर ABCD, तो ऐसा होगा क्या कि अगर C रिटायर हो गया तो पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया? नो, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो बैलेंस पार्टनर्स है दे कैन कंटिन्यू द बिजनेस, आपको जाना है आप चले जाइए, वी विल गिव यू योर शेयर। सो रिटायरमेंट डज नॉट मीन एंड ऑफ योर पार्टनरशिप बिजनेस। देन ये मैं आपको कंटिन्यू स्टार्टिंग से बोल चुकी कि जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, हु आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स? जो रिटायर नहीं हो रहे हैं, जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, दिस कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल गेन, ओके, विल गेन इन टर्म्स ऑफ PSR, एम आई राइट? ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है दे विल गेन इन टर्म्स ऑफ PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे ABC 3 पार्टनर थे, 1:1:1, नाउ C इज गेटिंग रिटायर्ड, तो उसका जो 1/3 शेयर था वो A और B को मिलने लगेगा ना। सो दे विल गेन इन टर्म्स ऑफ PSR एंड यू विल गेन, देयरफॉर दे विल अरेंज द अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। ओके, दे विल अरेंज द अमाउंट be paid to the retiring partner, am I right? Yes, आपको कुछ ना कुछ गेन होने वाला है, सो यू अरेंज द अमाउंट, पहले निकाल लो उसको कितना देना है, एंड देन यू पे इट टू हिम, एंड देन एडजस्टमेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमने देख लिया है। हम लोग एक तो यहाँ पे देखने वाले हैं रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, देन यहाँ पे कुछ गुडविल का एडजस्टमेंट, देन सरेंडर वैल्यू आएगा, एक JLP बोल के कंसेप्ट रहता है, दैट इज़ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जब हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है फर्म ने अपने पार्टनर्स के लिए, तो यहाँ पे जो सरेंडर वैल्यू है एंड ऑल, इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ सी, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट किया था। आई टोल्ड यू कि एडमिशन में हमने सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट किया था, हियर वी विल कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। ओके, सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट योर गेनिंग रेशो। ओके, हम सैक रेशो कैसे निकालते थे, कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। सो यहाँ पे कुछ केसेस दिए हैं आपको फॉर कैलकुलेटिंग योर गेनिंग रेशो। ओके, गेनिंग रेशो वैसे न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR करते, अगर नेगेटिव आया तो इट्स सैक, अगर पॉजिटिव आया तो इट्स गेन, बट हियर सम 2 to 3 cases have been discussed in our module. So see, the first case is if new PSR is given in question, if new PSR is given in your question. Now अगर क्वेश्चन खुद बोलता है कि पहले A, B and C share profits and losses in 1:1:1, now C is to retire and A will share in the ratio 2:3, और for that matter 1:1, कुछ भी अगर ऐसा कुछ दिया है तो गेनिंग रेशियो इज़ वेरी सिंपल। न्यू आपके पास न्यू PSR है, ओल्ड PSR है, न्यू माइनस ओल्ड। एम आई क्लियर? बहुत क्लियर है। अगर क्वेश्चन ने आपको न्यू प्रॉफिट शेयर दे के रखा है तो गेनिंग रेशियो बहुत सिंपल है, आपके पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, न्यू माइनस ओल्ड कीजिए, यू विल गेट द गेनिंग रेशियो। ओके, नाउ नंबर 2, next, if new PSR is not given in question, if new PSR between continuing partners is not given in question, now see, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया है देन योर ओल्ड PSR विल बी इक्वल टू न्यू PSR। ये हमने एडमिशन में कहीं नहीं पढ़ा, डिड वी? नो। अब आपका ओल्ड PSR इज इक्वल टू न्यू PSR, सो योर गेन विल ऑल्सो बी इक्वल टू न्यू PSR। जो भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज योर गेनिंग रेशियो। इसके आगे कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हैं हमारे मॉड्यूल में, हम देखेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो लाइक if new PSR is not given in the question, then your old PSR will be equal to your new PSR and your gaining ratio will be new PSR.
ओके, दिस इज सेकेंड। नाउ थर्ड केस जो दिया है, गेनिंग रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन। अगर आपका गेन रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन, सी गेन रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन। न्यू पीएसआर और गेन रेशियो के बीच डिफरेंस है, आपको ये समझता है कि पहले तो न्यू पीएसआर मतलब फ्यूचर में आप किस रेशियो में शेयर करोगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एंड गेन रेशियो मतलब आपको फायदा कितना हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ रिटायरमेंट, हाउ मच आर यू गेनिंग, आपके जो ओल्ड पीएसआर था उसके कंपैरिजन में कितना बड़ा है आपका पीएसआर, दैट इज योर गेन रेशियो। तो इन दैट केस अगर गेन रेशियो दिया है जैसे ए इज टू बी इज टू सी, ओल्ड रेशियो 1:1:1, नाउ सी इज टू रिटायर एंड ए एंड बी विल शेयर हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो सी का जो शेयर जा रहा है दैट इज 1/3। अब इसको ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2, दिस इज योर गेन रेशियो। ओके, 3:2, तो ये 3:2 को हम देखेंगे कि 1/3 इंटू 3/5 एंड 1/3 इंटू 2/5, तो कितना आ रहा है, दैट इज योर गेन रेशियो, राइट, उतना आपको गेन हो रहा है। सो हियर आपका न्यू पीएसआर फिर क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेन, एम आई राइट, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। आपका जितना ओल्ड रेशियो था उसमें ऐड आपको कितना फायदा हुआ तो आपका न्यू पीएसआर आ जाएगा, एंड गेन रेशियो इज एज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, एज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, एम आई राइट। सो दिस इज वन थिंग। एक ये केस था, समझा, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। जैसे हमने एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया था वैसे ही रिटायरमेंट में वी विल कैलकुलेट दैट गेन रेशियो, एंड टू कैलकुलेट दैट गेन रेशियो वी हैव बीन गिवन सम 3 cases. First case is given that question is silent, first case is that new PSR is given in your question. अगर आपके क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दे चुके हैं तो योर गेन रेशियो इज न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। Second situation is when question does not give you any new PSR. In that case, your old PSR will be equal to new PSR, and whatever your gaining ratio, that will be equal to your new PSR. And third case is gain ratio is given in question, not new PSR. Your gain ratio is given कि आप कितना gain कर रहे हो. तो in that case, first you calculate your new PSR. That will be old ratio plus your gain ratio, and then gain ratio will be as you have been given in the question. Okay, yes. Now आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन में आगे दिया है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। हाउ विल यू कैलकुलेट दैट न्यू पीएसआर। ओके, अगर आपने देखा होगा या रादर इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने जो कैलकुलेट किया था, हमने एडमिशन के केस में कुछ 5 केसेस देखी थी। डू यू रिमेंबर, हैव वी सीन 5 केसेस? हमने कुछ 5 केसेस देखी थी न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी वी हैव बीन गिवन सम केसेस टू कैलकुलेट दैट न्यू पीएसआर। ओके, सी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। अब आप न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे कुछ केसेस दी है एंड देन हाउ विल यू कैलकुलेट दैट न्यू पीएसआर। ओके, yes, see, now first case is new PSR of remaining partners is not given in the question. New PSR of continuing partners not given. क्वेश्चन आपको बोल रहा है A:B:C 1:1:1, C रिटायर, एंड देन ए और बी का न्यू रेशो क्या रहेगा वो आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में। इन दैट केस योर न्यू पीएसआर विल बी ओल्ड पीएसआर आफ्टर स्ट्राइकिंग द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ओके, आफ्टर स्ट्राइकिंग द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सी एग्जाम्पल, क्वेश्चन ने बोला हमको A:B:C, ओल्ड पार्टनर्स 3:2:1। नाउ B रिटायर। अब अगर B रिटायर होगा एंड क्वेश्चन ने A और C का न्यू पीएसआर नहीं दिया तो देन A:C इज 3:1। Okay, so if new PSR of continuing partners is not given, then new PSR is equal to old PSR after striking of the share of that retiring partner.
Okay, now second question is gain of continuing partners is given specifically. Gain, now second case is where gain of continuing partners is given specifically in question. Is given in question specifically. न्यू पार्टनर सॉरी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का क्या गेन है वो आपको दे चुके हैं. तो न्यू शेयर विल बी ओल्ड शेयर प्लस गेन. यस, ओल्ड शेयर प्लस गेन. आपको गेन दे के रखा है क्वेश्चन में, तो न्यू शेयर विल बी ओल्ड शेयर प्लस गेन. नाउ सी अगेन एग्जाम्पल. A, B and C are old partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Now you see, now this A retires. Okay, A retire हो रहा है आपका बिजनेस से. So this B and C. Now for example, B will take 2/6 share from A and that C will take 1/6 share from A. Let's say. Okay, क्वेश्चन के हिसाब से तो ये गेन दे दिया है आपको. आप 2/6 ले रहे हो और आप 3/6 ले रहे हैं, करेक्ट. तो यहाँ पे फिर न्यू शेयर ए का क्या हो जाएगा? न्यू शेयर विल बी उसका ओल्ड शेयर कितना था 3/6 प्लस 2/6 5/6. एंड बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? उसका ओल्ड शेयर 2/6 सॉरी न्यू शेयर ऑफ दिस बी. ओके ओके, आई एम सॉरी. यस यस यस, जस्ट अ मिनट. ए रिटायर हुआ है हमारे क्वेश्चन में, तो B का न्यू शेयर क्या आएगा? उसका ओल्ड शेयर 2/6 प्लस 2/6 दैट इज 4/6. एंड C का न्यू शेयर विल बी उसका ओल्ड शेयर दैट इज 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 2/6. एम आई डन? नाउ थर्ड केस जो आपको क्वेश्चन में दिया है दैट इज रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स acquire the share of outgoing partners is given. The question has given you ratio in which continuing partners will acquire the share of retiring partner. Okay, क्वेश्चन ने आपको एक स्पेसिफिक रेशियो देके रखा है कि इस रेशियो में द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. जैसे हमारे एग्जाम्पल में सी वॉज द रिटायरिंग पार्टनर एंड ही हेल्ड 1/3 शेयर. तो क्वेश्चन बोलेगा कि ए एंड बी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंग देम इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो जो उसका 1/3 शेयर है इंटू 3/5 इंटू 2/5 दैट विल बी ए एंड बीज गेन. ओके, तो पहले तो शेयर निकालो कि ओल्ड पार्टनर ने कितना शेयर अक्वायर किया है. ओके, सो इट विल बी शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर सॉरी शेयर अक्वायर्ड बाय ओल्ड पार्टनर, शेयर अक्वायर्ड बाय ओल्ड पार्टनर. कैसे निकालोगे? रिटायरिंग पार्टनर शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर है multiplied by that the ratio given in question, ratio given in question. yes, रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर दिया है, जैसे सी का 1/3 शेयर था इंटू ए और बी विल टेक इट इन द रेशियो ऑफ 3:2 क्वेश्चन ने बोला था. तो 1/3 इंटू 3/5 1/3 इंटू 2/5. ओके, अब ये क्या मिला हमको? वी गॉट दिस इज शेयर अक्वायर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स. ये तो उनको मिला है. सो व्हाट विल बी देयर? न्यू PSR. न्यू PSR विल बी ओल्ड PSR प्लस शेयर अक्वायर्ड इन स्टेप 1. एम आई क्लियर? शेयर अक्वायर्ड इन स्टेप 1. ओके, सो पहले क्या कर रहे हो? यहाँ पे ये 3 केसेस हमने देखे, राइट. न्यू PSR कैलकुलेट करने के लिए 3 केसेस. नंबर 1 केस वॉज न्यू PSR ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन. अगर नहीं दिया है तो दैट ओल्ड PSR आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ द शेयर ऑफ दैट रिटायरिंग पार्टनर विल बी इक्वल टू दैट न्यू PSR. ओके, देन सेकेंड केस हमने देखा गेन ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर स्पेसिफिकली दिया है क्वेश्चन में कि ए को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा. सो द न्यू शेयर विल बी ओल्ड शेयर प्लस दैट शेयर गिवन इन क्वेश्चन, जो भी गेन दिया है उनका शेयर. And third case is ratio in which continuing partners will acquire the share of retiring partner is given.
आपको रेशो दे के रखा है कि किस रेशो में दैट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल अक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो पहले तो फाइंड आउट शेयर अक्वायर्ड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, कितना शेयर मिला है आपको। सो दैट विल बी शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इनटू दैट रेशो। जो भी रेशो है उससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपको कितना मिला है। ओके, एंड देन न्यू पीएसआर विल बी दैट ओल्ड पीएसआर प्लस शेयर अक्वायर्ड बाय यू इन स्टेप 1। ओके, एम आई डन। अब इसमें जो कुछ केसेस दिए हैं हमारे बुक में, इफ यू सी केसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो। ओके, केसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो, प्लीज कम ऑन पेज नंबर 8.99। ओके, yes, page number 8.99। just a minute, please give me a minute। yes, yes। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें केसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सी फर्स्ट केस देखते हैं। आर यू एबल टू सी इट? आप देख पा रहे हैं ऊपर प्रोजेक्टर पे? यस। सी, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। नाउ ए का शेयर कितना है 1/2, बी का शेयर कितना है 3/10 एंड सी का शेयर कितना है 1/5 एज गिवन इन क्वेश्चन। नाउ बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर हो गया तो हु आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स? ए एंड सी। सो ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे रेशियो दिया है क्या? ओके, रेशो दिया है। सो अब सब में पहले हमको गेन निकालना है। गेन रेशो कैसे निकालना है? सी, न्यू शेयर क्या है? ए एंड बी का 3:2 दे के रखा है, मतलब ए का 3/5 एंड सी का 2/5 है। तब ओल्ड शेयर कितना था? ए का 1/2 एंड सी का 1/5। एम आई राइट? 1/2 1/5। तो इनका गेन पता चल जाएगा हमको। न्यू शेयर इज 3/5, ओल्ड शेयर वॉज 1/2। तो यहाँ पे गेन पता चल गया हमको ए का, ये ए का गेन है एंड ये सी का गेन पता चला 2/10। सो द गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 1/10:2/10, दैट इज 1:2। नाउ सेकेंड केस, W, A and B, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of, W का शेयर is 1/3, A 1/6, B 1/3 and C 1/6। Now B retires, B retire हो गया तो continuing partners are W, A and C। They decided to share future profits and losses equally। So see, new share they are going to share equally means 1:1:1। Okay, 1:1:1। तो new share is 1/3, 1/3, 1/3। Now old share was given in question 1/3, 1/3, 1/3, 1/6 and 1/6। Okay, B तो रिटायर हो गया ना, तो W, A एंड C का ओल्ड शेयर। तो यहाँ पे डिफरेंस गेन, A का गेन आ रहा है 1/6 एंड C का गेन आ रहा है 1/6। सो हियर द गेन रेशियो इज 1:1। एनीवेज देखिए हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते थे? न्यू माइनस ओल्ड, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस, पॉजिटिव आया तो गेन रेशियो। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे सब केसेस में द सेम हैज़ बीन डन। न्यू शेयर निकाला जो दिया था, ओल्ड शेयर लिखा एंड न्यू माइनस ओल्ड करके वो पॉजिटिव आया तो दैट वाज गेन। ओके, केस 3 देखिए चलिए। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 25:15:19। Okay, 25:15:9। B retires and it is decided that profit sharing ratio between A and C will be same as existing between B and C। Now just see क्या बोल रहे हैं। अब सब क्वेश्चन ने दिया है, आपको सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सी, क्वेश्चन ने क्या बोला है? इट इज डिसाइड, एक तो बी रिटायर हो रहा है मीन्स द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर ए एंड सी एंड क्वेश्चन टेल्स अस दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग को अंडरलाइन करो, एग्जिस्टिंग बिटवीन बी एंड सी। सो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो B एंड C का रेशो कितना है? 15:9। ओल्ड रेशो देखिए 25:15:9 था। तो कौन रिटायर हो रहा है? दैट B इज गेटिंग रिटायर्ड। B की जगह A होगा, वहाँ पे क्वेश्चन में एरर है। B की जगह
अच्छा ओके, बी ही रिटायर हो रहा, जस्ट मिनट। तो रेशियो ऑफ बी एंड सी, ए और सी का रेशियो बोला है सेम एज दैट ऑफ बी एंड सी, तो बी एंड सी का तो रेशियो वॉज 15:9, ओके, दैट इज 5:3, यस। तो देयरफॉर ए और सी का न्यू रेशियो क्या रहना चाहिए, 5:3। न्यू रेशियो डायरेक्टली नहीं देकर आपको लैंग्वेज के थ्रू इंटरप्रेट करना था, ओके, 5:3। सो सी ए एंड सी का शेयर, न्यू शेयर है 5/8 एंड 3/8, 5:3। ओल्ड शेयर क्वेश्चन में दिया था ए एंड सी का 25:15:9, तो 25/49 ए का था एंड 9/49 सी का था। अब आपके पास न्यू शेयर है, ओल्ड शेयर है, फाइंड द डिफरेंस एंड कैलकुलेट द गेन, ओके। जो भी डिफरेंस है दैट इज गेन फॉर ए एंड सी, दिस इज द गेन रेशियो, ओके। सेम वे केस 4 दिया है, देखिए ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4/9, 1/9, 3/9, मीन्स ए का शेयर इज 4/9, बी का शेयर इज 1/3 एंड सी का शेयर इज 2/9। नाउ बी रिटायर्स एंड सरेंडर्स 1/9 शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। ये सरेंडर ऑफ शेयर, ये न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने के लिए कहाँ देखा था हमने, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के केस में वन ऑफ द केसेस वाज दिस वन वेयर ओल्ड पार्टनर सरेंडर्स हिज शेयर। अब यहाँ पे रिटायरमेंट में देखिए बी जो रिटायर हो रहा है, ही इज रिटायरिंग और उसने 1/9 शेयर ए को दे दिया और बाकी का सी को दे दिया। सो सी एग्जिस्टिंग शेयर तो हमको पता है, हु आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ए एंड सी, ए का 4/9 एंड सी का 2/9 आपको दिया है क्वेश्चन में, ओके। सो सी शेयर सरेंडर्ड बाय बी। अब नाउ बी का कितना शेयर था, टोटल 1/3 था, 1/3 में का 1/9 शेयर ही हैज गिवन टू ए, एम आई राइट। सो सी दिस 1/3 का 1/9, कैन यू सी 1/3 का 1/9, यस। तो ये बी ने दे दिया किसको, ए को। अब 1/9 अगर ए को दे दिया तो बैलेंस 8/9 सी को दिया होगा, एम आई राइट। सो सी 1/3 का 8/9 दैट इज 8/27 सी को दे दिया, ओके। सो नाउ न्यू शेयर पता चल जाएगा। अब आपको गेन पता चल गया, आपके पास ओल्ड शेयर है तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो न्यू शेयर आ जाएगा। सी न्यू शेयर ऑफ ए एंड सी दिया है, दिस 4/9 प्लस 1/27 एंड 2/9 प्लस 8/27, समझ रहा है आपको। नाउ सी केस 5, केस 5, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। ओल्ड रेशियो दिया है, ए बी और सी का, ए का शेयर इज 1/2, बी का शेयर इज 3/10 एंड सी का इज 1/5। नाउ बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 इस प्रोपोर्शन में उन्होंने रेशियो ले लिया है, किसका, बी का। Then immediately W is admitted. Twist in the question. B गया और W आया। W is admitted for 1/4 share of profit. अच्छा, W का शेयर कितना रखा आपने, 1/4, half of which is gifted by A and remaining equally from A and C. Okay, just a minute. Half of which is gifted by A and remaining taken by W equally from A and C. अब जो ये 1/4 शेयर है इसमें का जो हाफ है वो उसने ए से गिफ्ट में ले लिया, उसको ए ने गिफ्ट किया, और जो रिमेनिंग हाफ है वो ए और सी ने उसको इक्वली दे दिया, ओके। सो सी एग्जिस्टिंग शेयर था 1/2, 1/5, ओल्ड रेशियो ए और सी का। शेयर अक्वायर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे उन्होंने शेयर कौन सा दिया, 2/3, अच्छा 2:1 के रेशियो में शेयर लिया है उन्होंने। तो बी का शेयर कितना था, 3/10, तो 3/10 में से अगर 2/3 ए ने ले लिया मतलब ए को 2/10 मिल गया, एंड उसके 1/3 शेयर में से 3/10 शेयर में से 1/3 अगर सी ने लिया तो उसको 1/10 मिल गया। सो न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी क्या है, अब आपके पास ओल्ड प्रॉफिट है, गेन है, तो ऐड इट 7/10 एंड 3/10। नाउ शेयर्स गिफ्टेड बाय ए, सी W was admitted for 1/4 शेयर एंड 1/4 का हाफ उसको ए ने गिफ्ट किया, दैट इज 1/2 इंटू 1/4, 1/8 शेयर ए से गिफ्ट मिला। तो अब बचा कितना, बैलेंस हाफ। जो बैलेंस हाफ है उसने दोनों से इक्वली लिया, 1/8 को दोनों से इक्वली लिया, बैलेंस हाफ सी, तो 1/16 ले लिया। सो न्यू शेयर बिटवीन ए एंड सी इज, अब जब ए का न्यू शेयर वॉज 7/10, उसमें से ही गेव 1/8 टू W एज अ गिफ्ट एंड 1/16 ही परचेज, तो बचा 41/80 शेयर
ए का न्यू शेयर है एंड इन सेम वे बी का शेयर, न्यू शेयर वॉज 3/10 एंड डब्ल्यू परचेज 1/16 शेयर. ओके, सो ए सी और डब्ल्यू का न्यू शेयर इज 41:19:20. Am I clear? Okay. Now we will study revaluation. Now see, revaluation of assets and liabilities on retirement of partner. Revaluation of assets and liabilities on revaluation of on retirement of partner. On retirement of partner. Everything is same like we have discussed earlier. Okay, जो हमने एडमिशन में डिस्कस किया था वही सब होगा विथ माइनर डिफरेंस. क्या डिफरेंस होगा मैंने बोला था आपको, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी ट्रांसफर्ड टू ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग दैट रिटायरिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड PSR. ओके, सो सेम. नाउ अगर पार्टनर्स ऐसा डिसाइड करते हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू शो असेट्स एंड लाइबिलिटीज आफ्टर रिवैल्यूएशन, तो अगेन द सेम यू कैन ओपन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. और इफ पार्टनर्स डिसाइड कि हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन ही नहीं करना है, वी डोंट वांट टू ओपन दैट अकाउंट, सो इट विल बी एडजस्टेड थ्रू देयर कैपिटल और करंट अकाउंट्स. ओके, यही सब पढ़ा था ना हमने एडमिशन में. द सेम थिंग विल कंटिन्यू हियर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर रिजर्व्स. रिजर्व्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर. जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तभी मैंने आपको बोला कि जो भी रिजर्व्स आपने क्रिएट किए हैं दैट इज क्रिएटेड बाय कीपिंग असाइड सम पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट्स एंड दिस प्रॉफिट्स हैव बीन अर्नड बाय योर ऑल कंबाइंड एफर्ट्स, लाइक राइट, ऑल ऑफ यू हैव अर्नड इट योर कंबाइंड एफर्ट्स. आप सब पार्टनर के कंबाइंड एफर्ट्स से. सो इसीलिए रिजर्व्स को क्या करोगे आप, ट्रांसफर रिजर्व्स टू all the partners capital accounts, all the partners capital accounts in their old PSR. Okay, and all the partners capital accounts से I mean including that retiring partner, including that retiring partner. Am I right? So यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी आपकी, reserves account debit, reserves account debit to old partners capital account, to old partners capital account. Okay, and then if अच्छा एक और चीज़ है, if other partners continue at same PSR then transfer only retiring partner share. अब बाकी सब पार्टनर्स है वो जो हमने जो फर्स्ट केस पढ़ा था स्ट्राइक ऑफ द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, इफ दे आर कंटिन्यूइंग एट सेम PSR तो ऑल्टरनेटिवली यू कैन जस्ट फॉलो इट. आप लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर पार्टनर्स को रिजर्व्स मेंटेन करने की इच्छा है तो ओल्ड पार्टनर्स को मत कीजिए ना आप ट्रांसफर, जो भी रिजर्व्स में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है ट्रांसफर इट टू हिज PSR. ओके, नाउ अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड टू कीप दैट रिजर्व्स इन बैलेंस शीट, इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड, if continuing partners decide to show the reserves in balance sheet, to show the reserves in balance sheet, then फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स. एम आई राइट? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग दैट रिटायरिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड PSR. एंड देन जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो अपने गेन रेशो में जो भी रिजर्व का शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का वो रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे. तो इट विल बी रूटेड थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट. सो द नेक्स्ट एंट्री विल बी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को रिटायरिंग पार्टनर का शेयर देना पड़ेगा इन देयर गेन रेशियो. एम आई राइट? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट. ओके, टू रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट एंड दिस विल बी पेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो. जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का गेन रेशियो रहेगा उसमें फर्स्ट कैलकुलेट द गेन रेशियो, और जैसे सैक रेशियो में हम ट्रांसफर करते थे जनरल रिजर्व्स, अब वैसे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो भी उनका गेन रेशियो रहेगा उस गेन रेशियो में दे विल ट्रांसफर इट टू दैट रिटायरिंग पार्टनर.
एम आई क्लियर? आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? ओके, नाउ सी फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब सब हो चुका है, गुडविल का जो एडजस्टमेंट था वो एडजस्टमेंट कर लिया हमने, ओके, देन जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस था वो निकाल लिया। तो नाउ द थिंग इज कि हमको फाइनल पेमेंट करना है टू हुम, टू दैट रिटायरिंग पार्टनर। एम आई राइट? वी हैव टू मेक फाइनल पेमेंट टू दिस रिटायरिंग पार्टनर, ओके, फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। नाउ सी एडजस्टमेंट क्या क्या लगे थे हमको रिटायरिंग पार्टनर को पे करने को? एक रिजर्व लगा, एक गुडविल लगा एंड एक प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लगा। सो देन आफ्टर ऑल दिस एडजस्टमेंट्स आर डन, आफ्टर all the adjustments are done, whatever the balance will come in that capital account of that retiring partner, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उस रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा, आफ्टर दैट द इट रिप्रेजेंट the amount payable or chargeable from that retiring partner. After all the adjustments are done, balance appearing in the capital account of retiring partner, in the capital account of retiring partner represents द अमाउंट पेएबल टू हिम और अमाउंट चार्जेबल टू हिम। कुछ भी हो सकता ना, या तो उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा हमें या तो उससे लेना पड़ेगा, तो इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट पेएबल और चार्जेबल टू हिम, ओके, अमाउंट पेएबल और चार्जेबल टू हिम। समझा आपको? सो सी नाउ एंट्रीज फॉर डिस्चार्ज। एंट्रीज फॉर डिस्चार्ज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर मतलब जो भी रिटायरिंग पार्टनर का अब ऊपर आपने फाइनल कैलकुलेशन किया, सब एडजस्टमेंट्स किए, उसके बाद उसका कुछ शेयर आया, तो वो शेयर अब उसको देना भी तो पड़ेगा ना। जस्ट अकाउंटिंग एंट्रीज आर नॉट इनफ, यू हैव टू गिव देम दिस ना, यू हैव टू गिव हिम द कैश। सो सी यहाँ पे भी केसेस हो सकते। नाउ केस वन इज ऑल पार्टनर्स विल डिसाइड कि वन शॉट में इसको पेमेंट कर देते, द मैटर गेट्स ओवर। ओके, वन शॉट में पेमेंट करते, तो एंट्री क्या होगी? डेबिट द रिसीवर, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, retiring partners capital account debit, credit what goes out to bank account, उसको आप पैसा पे कर रहे हैं ना, सो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ना कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दैट द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर को दैट यू टेक सम पोर्शन इन कैश एंड सम यू रिटेन इट एज लोन फॉर अस, और रिटायरिंग पार्टनर कभी बोलेगा कि आप लोन ले लो। सो क्या होगा उस केस में? कुछ पोर्शन हम रिटायरिंग पार्टनर को कैश में दे देंगे एंड सम विल बी कंसिडर्ड एज अ लोन। सो व्हाट विल बी द एंट्री? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको जितना पैसा आपने दिया उतना बैंक अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। एक न्यू लाइबिलिटी हमारे बुक्स में स्टैंड अप हो जाएंगी एंड दैट इज रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, ओके। इफ ही इज गिविंग लोन देन एक न्यू लाइबिलिटी बुक्स में आएंगी दैट इज रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो उसका डिस्चार्ज करते टाइम पे ही हमने एंट्री में बता दिया कि आउट ऑफ दिस मच बैलेंस वी हैव पेड इन सो मच ऑफ अमाउंट एंड सो मच इज द लोन टेकन फ्रॉम दैट रिटायरिंग पार्टनर विच विल बी रीपेड लेटर। नाउ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स क्या रह सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, एक्सेप्ट दिस सम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में एग्जिस्ट, राइट। पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं ना, पार्टनर्स डिसाइड कर सकते कि वी विल पे इन इंस्टॉलमेंट, दैट वी विल पे इन इंस्टॉलमेंट, रीपे टू दिस पार्टनर। पार्टनर्स में डिसाइड दैट दे विल रीपे इन इंस्टॉलमेंट्स, राइट, along with interest, yes। पार्टनर्स बोल सकते हैं हम आपको एवरी मंथ इतना देंगे और उस पर कुछ इंटरेस्ट दे देंगे, राइट। देन व्हाट कैन पार्टनर्स डिसाइड? ट्रीट इज एज अ लोन टू फर्म एंड फर्म विल पे इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट और शेयर ऑफ प्रॉफिट। दूसरा चीज़ क्या होगा? उसको कुछ भी पेमेंट मत कीजिए पहले, ट्रीट इट एज अ लोन टू फर्म, जो भी उसका शेयर है आपको पेमेंट करना है, ट्रीट इज एज अ लोन टू फर्म एंड ऑन दैट लोन आइदर यू पे इंटरेस्ट at fixed rate or
against that loan, now you pay some share of profit subject to agreement. Okay, these are different alternatives subject to agreement between the partners. जो भी एग्रीमेंट होगा दे कैन डिसाइड कि हम आपको इंस्टॉलमेंट में रीपे करेंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, और दे कैन ऑल्सो डिसाइड दैट वी विल ट्रीट इट एज अ लोन, और या तो हम इंटरेस्ट दे देंगे आपको फिक्स रेट पे, और द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव कैन बी कि हम आपको कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देंगे. ओके, और वी विल पे यू सम शेयर ऑफ प्रॉफिट. या तो एक और ऑल्टरनेटिव रह सकता है, वी विल पे एज अ एन्यूटी, हम एन्युअली कुछ अमाउंट पे कर देंगे आपके किसी डिपेंडेंट को. ओके, सो दे कैन डिसाइड टू पे एन्युटी टू रिटायर्ड पार्टनर फॉर एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, पे एन्युटी टू रिटायरिंग पार्टनर फॉर agreed number of years. Okay, agreed number of years for life of some dependent, person. ऐसा हो सकता कि रिटायरिंग पार्टनर पे कोई पर्सन है जो टोटली डिपेंड कर सकता है, कैन बी एनीबडी. तो यू हैव डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. एक ऑल्टरनेटिव इनमें से है यू विल पे एन्युअली सम अमाउंट टू दैट पर्सन. ओके, फॉर एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स, आप एग्रीमेंट में लिख लोगे कि कितने साल आप पे करने वाले हो. यू विल पे सम अमाउंट फॉर दैट टू दैट रिटायरिंग पार्टनर फॉर लाइफ ऑफ सम पर्सन डिपेंडेंट ऑन हिम. सो आपको ये समझा मोड्स ऑफ डिस्चार्ज. या तो आप कैश में पूरी तरह डिस्चार्ज कर दीजिए, या तो पार्टली कैश पार्टली लोन कंसिडर कर दीजिए, या तो अदर अल्टरनेटिव सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट. आपको जो एग्रीमेंट करना है आपके पार्टनरशिप डीड में कर लीजिए कि हम आपको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे एंड देन वी विल पे इंटरेस्ट, और we will convert it into loan to firm and give you interest at fixed rate, or we will give you it by way of share of profits of firm in future, or you can also do that we will pay some annuity to you for agreed number of years for life of some dependent person. Is that all right? नाउ अभी तक जो था ये रिटायरमेंट में दिस वॉज वेरी 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 इजी. ओके, क्योंकि हम एडमिशन में मेजर चीज़ें पढ़ चुके थे, तो यहाँ पे न्यू एज सच कुछ नहीं था गेन रेशियो के अलावा, राइट. न्यू एज सच कुछ नहीं था. तो कल हम इसका मेजॉरिटी पार्ट रिटायरमेंट का हो चुका है. कल हम इसके इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशंस देख लेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू द कंसेप्ट ऑफ JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और एक लोन का कॉन्सेप्ट रहेगा. कुछ एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, उसके बाद वो हम देख लेंगे एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड. ओके, थैंक यू.